दोस्तों इस वीडियो में हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में बेसिकली पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो अकाउंट होने मैंडेटरी हैं। पहला है डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। अब बहुत से लोगों ने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सुना होता है, लेकिन उन्हें अच्छे से पता नहीं होता है कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आसान भाषा में समझाएंगे, जानेंगे इसके क्या काम हैं और आपको यह क्यों खुलवाने होते हैं। एक लाइन में कहें तो डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें आपके खरीदे गए शेयर स्टोर्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एक लाइन में इसका मतलब यही है, आप जो शेयर खरीदेंगे स्टॉक मार्केट में वह शेयर स्टोर होने के लिए, क्योंकि वह शेयर डिजिटली अवेलेबल हैं तो उन्हें स्टोर होने के लिए भी डिजिटली एक जगह चाहिए। तो डीमैट अकाउंट ही वह अकाउंट होता है जहां पर आपके खरीदे गए शेयर डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। अब बात है कि स्टॉक मार्केट में चूंकि आपने शेयर खरीदे हैं तो बाद में आप उन शेयर को बेचेंगे भी, या फिर खरीदने के लिए भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट का काम सिर्फ शेयर को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखने का है। उसे खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो सीधा सिंपली यही समझ लीजिए कि दो अकाउंट होने आपके पास मैंडेटरी हैं। पहला है डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। आप जो शेयर खरीदेंगे वो डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे और उस शेयर को खरीदने के लिए पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और या फिर अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। अब अगर शुरुआत से बात करें कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है या यह बना ही क्यों है, तो पहले ये होता था बेसिकली 1992 में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आने से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। आप और चूँकि कोई भी आप शेयर अगर खरीदते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से जाकर ही खरीदना होता है। तो 1992 से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी स्टॉक खरीदे या बेचे जाते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना होता था तो फिर आपको या फिर आपके स्टॉक ब्रोकर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग होती थी वहाँ पे जाना होता था कैश लेकर, क्योंकि पैसे तो आपको लगेंगे ही शेयर खरीदने के लिए। तो आपके पास कैश होता था। जो सेलर होते थे जो कि शेयर बेचते थे उनके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, उन्हें शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। बायर और सेलर के बीच में जब एग्रीमेंट हो जाता था कि इस प्राइस पे हम शेयर को बेच रहे हैं और सेलर बोलता था कि हम बेच रहे हैं और बायर खरीद रहे हैं, तो बायर जो है वो सेलर को कैश देता था और सेलर जो है वो फिजिकल फॉर्म में शेयर जो है वो बायर को देते थे। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन होता था पहले, जब सारे ट्रांजैक्शन फिजिकल रूप में होते थे। 1992 में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना और उसमें शेयर की खरीद बिक्री जो है वो फिजिकल रूप में ना होकर डिजिटल रूप में होती थी, यानी कंप्यूटर के माध्यम से होती थी। शेयर खरीदने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता था, आप अपने कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन बैठकर शेयर खरीद सकते थे और बेच सकते थे। होता यह था कि बेसिकली फिजिकल शेयर की खरीद बिक्री में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। बायर और सेलर एक दूसरे से नेगोशिएट भी कर सकते थे वहाँ पर। इसके अलावा फिजिकली जो है वो सर्टिफिकेट लेने में, कैश देने में, इस तरह के बहुत ज़्यादा समय लगता था। कई बार 5-6 महीने भी लग जाते थे फिजिकल फॉर्म में अगर आपको शेयर खरीदना या बेचना होता था। तो सेबी जो है, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है बेसिकली इंडिया में, जिस तरह बैंकों के लिए आरबीआई है उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी है। एनएसई के आने के बाद जो भी स्टॉक की खरीद बिक्री होती थी वो ऑनलाइन होती थी। तो फिजिकल फॉर्म में तो ठीक है कि आपने कैश दे दिया और स्टॉक का सर्टिफिकेट ले लिया तो ये एक्सचेंज हो गए। अब जब डिजिटल हो गया सब कुछ तो ना तो आपको वहाँ पैसे लेके जाने होते थे और ना ही शेयर जो है वो आपको फिजिकल रूप में मिलते थे। और चूंकि दोनों ही चीज़ें डिजिटल हो गई थी तो अब बात आती है कि आप जो शेयर खरीदेंगे उसे रखेंगे कहाँ। तो इसी के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ी और सेबी ने ही डीमैट अकाउंट की शुरुआत की थी। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमेटेरियलाइज का मतलब है इसमें मटेरियल यानी कोई फिजिकल मटेरियल नहीं होता था। जो भी शेयर्स थे, जो भी शेयर के सर्टिफिकेट थे वो डिजिटल फॉर्म में होते थे और उन्हें स्टोर करने के लिए एक अकाउंट चाहिए होता था जो कि डीमैट अकाउंट होता है। वहीं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन तो इसमें भी पैसे फिजिकल नहीं है, तो उस पैसे के लिए भी एक अकाउंट चाहिए। और डीमैट अकाउंट में चूंकि सिर्फ आपके शेयर ही स्टोर होंगे तो पैसे की ट्रांजैक्शन के लिए जो अकाउंट की ज़रूरत पड़ी वह थी ट्रेडिंग अकाउंट। तो सिंपली आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यही समझें कि आपको शेयर खरीदने के लिए या शेयर बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और उस शेयर को स्टोर करके रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। अब एक बार बात करते हैं कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसमें जो डीमैट अकाउंट है, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो किस तरह से काम करता है। बेसिकली आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आप नेशनल स्टॉक पर जाकर शेयर सेलेक्ट करेंगे। अब उसे खरीदने के लिए आपको जो भी सेलर है उसे पैसे देने होंगे, तो पैसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से देंगे। पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के साथ एक बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में आपके रियल पैसे होंगे, उसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से फिर आप सेलर को देंगे और उसके बदले में आप शेयर लेंगे।
अब जब आप शेयर लेंगे तो वह भी डिजिटल फॉर्म में है, तो उसे भी स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। उसी के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। जो भी शेयर आप खरीदेंगे वह डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में ही स्टोर रहेंगे। आप जब भी शेयर के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ही करना होगा। बेसिकली आपने कहा कि मुझे इतने शेयर चाहिए, सेलर ने कहा ठीक है मेरे पास इतने शेयर हैं। अब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और सेलर अपने डीमैट अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से डिजिटली शेयर की खरीद बिक्री होती है और यहीं पर काम में आता है डीमैट अकाउंट शेयर को स्टोर करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट पैसों की लेन देन के लिए, जितने के भी शेयर आपने खरीदे या फिर जब आप शेयर को बेचेंगे तो जो भी पैसे आएंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। अब कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या सिर्फ डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है या फिर क्या सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है। तो टेक्निकली देखें तो हाँ, खोला तो जा सकता है। बेसिकली अगर आपको अभी अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से जाकर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो टेक्निकली हाँ, आप सिर्फ डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि दोनों के काम अलग अलग हैं और दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक को खुलवाकर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें सिर्फ आप शेयर को स्टोर कर सकते हैं। शेयर को खरीदने के लिए पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसे तो चाहिए और पैसे का ट्रांजैक्शन डीमैट अकाउंट से नहीं हो सकता। उसी तरह यदि सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो अगर आप शेयर खरीदते हैं और खरीद कर उसे कुछ दिन तक रखना चाहते हैं तो फिर आप रखेंगे कहाँ, क्योंकि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो बेसिकली आप यही समझ कर चलिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आज के समय में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही मैंडेटरी हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आप पैसों का ट्रांजैक्शन करेंगे और जो शेयर खरीदेंगे वह आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में ऐसा होता है कि आपको बेसिकली एक ही दिन में शेयर को खरीद कर उसे बेचना होता है, तो यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट का कोई काम नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ही पैसे के ट्रांजैक्शन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेयर आपके पास स्टोर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी सेबी, जैसा कि हमने बताया, सेबी ही गाइडलाइन जारी करता है स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। तो सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक सेबी ने कहा है कि अगर आप इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। भले ही इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका काम नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही दिन में खरीद बिक्री करेंगे तो उसका काम भले ही नहीं होगा, लेकिन डीमैट अकाउंट आपके पास होना ज़रूर चाहिए। फिर आप जो स्टॉक खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में शो होने में भी T+2 डेज़ लगते हैं। T+2 डेज़ का मतलब है कि जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया, यानी जिस दिन आपने ट्रेडिंग की, उसके 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में वो जो शेयर हैं वो दिखाई देंगे, क्योंकि एक डीमैट अकाउंट से ट्रांसफ़र होने में शेयर को टाइम लगता है। तो क्या मैं सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवा सकता हूँ या क्या सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकता हूँ? इसका जवाब तो टेक्निकली हाँ है, आप खुलवा सकते हैं। लेकिन कोई भी सिर्फ एक अकाउंट खुलवाकर आपको किसी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एकदम यूज़लेस तरीके से हो जाएगा। आपको दोनों अकाउंट चाहिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और जो शेयर आप खरीदेंगे उसे स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट। तो यही कुछ ज़रूरी जानकारी थी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। एक बार फिर से बता दें, डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं और उस शेयर की खरीद बिक्री से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं पैसों के, वो उन्हें करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह। तो वहाँ पर आपके शेयर स्टोर करके आप रख सकते हैं। आपके शेयर वहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, दिखाएंगे कि आपके पास कितने कितने शेयर हैं। बात करें कि आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, तो ये को आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से खुलवा सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर का बेसिकली मतलब यही है कि आज के समय में आपने देखा होगा कि स्टॉक की खरीद बिक्री के लिए ऐप आ चुके हैं, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, इस तरह के ऐप। तो वो जो ऐप है वही आपके स्टॉक ब्रोकर होते हैं। आप जिस भी ऐप के साथ जाना चाहते हैं वहाँ जाकर अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले, खरीद बिक्री करने से पहले आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना ही होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जनरल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की जानकारी आपको देनी होती है। फिर आपका डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, जो भी होगा वह इन्हीं 2 अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए होगा। तो यही जनरल जानकारी थी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।